हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम 3D मॉडलिंग और एसटीएल एक्सपोर्ट के बारे में देखेंगे। इस सेशन का मेन पर्पस है 3D प्रिंटिंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है 3D मॉडल बनाना और उसके बाद उस मॉडल को एसटीएल फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना ताकि प्रिंटर उसे प्रिंट कर सके। सिंपल वर्ड में डिज़ाइन हमें कैड मॉडल को डिज़ाइन करना होगा, उसे एक्सटीएल एक्सपोर्ट करना होगा एसटीएल फॉर्मेट में और उसे स्लाइसिंग टेक्निक से स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर से स्लाइस करके प्रिंटिंग के लिए भेजना होगा। सो अबाउट द कैड सॉफ्टवेयर हम देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है तो 3D प्रिंटिंग से तो पहले हमें उसका डिजिटल 3D मॉडल बनाना पड़ेगा। ये मॉडल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को। कैड सॉफ्टवेयर एक टूल होता है जिसमें हम पार्ट का शेप बनाते हैं, डायमेंशंस डिफाइन करते हैं और इंजीनियरिंग डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं। कैड सॉफ्टवेयर्स पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं कैड सॉफ्टवेयर्स के, जिसमें है फर्स्ट सॉलिड वर्क्स, जो एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ होता है, इजी इंटरफेस के लिए मशहूर है और मशीन पार्ट्स और असेंबलीज के लिए बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है एमएक्स कैड, जो एक हाई एंड इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर है। एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल कंपनीज यूज़ करती है इस सॉफ्टवेयर को और एडवांस सर्फेसिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। क्रियो पैरामेट्रिक मॉडलिंग के लिए पावरफुल है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। कटिया एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ सरफेस मॉडलिंग क्रिएट करता है और एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में कॉमन है। फ्यूजन 360 डिग्री ये बिगिनर प्लस प्रोफेशनल दोनों के लिए है। क्लाउड बेस्ड कैड प्लस कैम प्लस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। स्टार्टअप और प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स के लिए ये एक बेस्ट सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है। आपको भी कैड सॉफ्टवेयर कोई भी कैड सॉफ्टवेयर यूज़ करो, एंड में मॉडल को सेव करना होता है एसटीएल फॉर्मेट में या फिर ओबीजे फॉर्मेट में, क्योंकि प्रिंटर 3D प्रिंटर डायरेक्टली कैड फाइल्स को नहीं समझता, वो एसटीएल फाइल फॉर्मेट और ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट को भी समझता है। Then DFAM, Design for Additive Manufacturing, it refers to the designing parts specially for additive manufacturing for 3D printing by fully using its advantages, not just copying design made for traditional manufacturing. डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इसका मतलब डिज़ाइन के लिए 3D प्रिंटिंग के लिए ही डिज़ाइन बनाना, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जैसा नहीं होता है। डिज़ाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का फोकस होता है डिज़ाइन को 3D प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के एडवांटेजेस का फुल यूज़ करना। उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें फर्स्ट है डिज़ाइन ऑप्टिमाइज्ड ओनली फॉर 3D प्रिंटिंग। DFAM में हम ऐसे पार्ट्स बनाते हैं जो सिर्फ 3D प्रिंटिंग में पॉसिबल है। ट्रेडिशनल मशीनिंग में जो इम्पॉसिबल है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल होता है। इट अलाउज द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज। 3D प्रिंटिंग में हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज जो बना सकते हैं उसके एग्जांपल है, जैसे लैटिस स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल चैनल्स होते हैं किसी पार्ट डिज़ाइन में, या फिर हनीकॉम डिज़ाइन होता है। ये CNC मशीन से बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है और यही चीज़ें हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मटेरियल एफिशिएंट डिज़ाइन, DFAM का गोल होता है हमें कम मटेरियल यूज़ करके लाइट वेट पार्ट बनाना होता है, बट स्ट्रेंथ सेम स्ट्रेंथ के लिए बनाना होता है। एग्जांपल के लिए एरोस्पेस के कंपोनेंट्स लाइट वेट बनाए जाते हैं फ्यूल सेविंग करने के लिए। कंबाइंस डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग रूल्स टुगेदर। DFAM में डिज़ाइन इंजीनियर को पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग लिमिटेशंस क्या है, सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे होती है और ओरिएंटेशन के रूल्स क्या हैं। मतलब डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज दोनों को कंबाइन होना ज़रूरी होता है। इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ वेट परफॉर्मेंस। प्रॉपर DFAM डिज़ाइन से पार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है, वेट कम होता है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है।
लास्ट जो फाइनल फार्मूला है DFAM के लिए वो है डिज़ाइन फ्रीडम प्लस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉलेज प्लस स्मार्ट इंजीनियरिंग। एक्सपोर्टिंग CAD मॉडल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सपोर्ट फाइल फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए किसी भी CAD फाइल को एक्सपोर्ट करना, क्योंकि 3D प्रिंटर CAD फीचर्स नहीं समझते। स्लाइसर सॉफ्टवेयर को सिंपल ज्योमेट्री चाहिए होती है, इसलिए मॉडल को कन्वर्ट करते हैं STL फाइल फॉर्मेट में। STL का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेसेलेशन लैंग्वेज, और OBJ फॉर्मेट का लॉन्ग फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट। इन दो फॉर्मेट में हम CAD फाइल को कन्वर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं और उसे स्लाइसर सॉफ्टवेयर में भेजते हैं। सो CAD features, why CAD features are not understood? CAD features अंडरस्टूड क्यों नहीं होते हैं, और STL फाइल फॉर्मेट को स्टेरियोलिथोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं CAD फीचर्स 3D प्रिंटिंग में क्यों नहीं अंडरस्टूड हो पाते, क्योंकि CAD में फीचर होते हैं जैसे कि एक्सट्रूड, फिलेट, होल, डायमेंशन, स्केच, कंस्ट्रेंट्स, बट प्रिंटर को सिर्फ आउटर सरफेस ज्योमेट्री ही चाहिए होती है। STL फाइल और उसके यूज़ क्या है। 3D प्रिंटर STL का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेसेलेशन लैंग्वेज, उसे स्टेरियोलिथोग्राफी भी कहा जाता है। वो STL फाइल फॉर्मेट एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो 3D ऑब्जेक्ट के आउटर सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ट्रायंगुलर फेसेट में उसे कन्वर्ट करता है। मतलब CAD मॉडल को मेश ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करके STL फाइल फॉर्मेट मिलता है हमें। हम STL फाइल फॉर्मेट ही क्यों यूज़ करते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि 3D प्रिंटर CAD फीचर्स को रीड नहीं कर पाता, प्रिंटर को बस शेप समझ में आता होता है। तो STL कन्वर्ट करता है 3D मॉडल को ट्रायंगुलर मेश में, और उसमें कॉम्प्लेक्स CAD ज्योमेट्री को ट्रायंगुलर बेस मेश में कन्वर्ट किया जाता है। ये स्लाइसर सॉफ्टवेयर के लिए इजी होता है। स्लाइसर फिर लेयर्स बनाता है और टूल पाथ जनरेट करता है, प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शन देता है। इस तरीके से हमें डिज़ाइन करके उसे STL फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो अब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि हम एक डिज़ाइन करेंगे क्रियो सॉफ्टवेयर में और उसे कन्वर्ट करेंगे STL फाइल फॉर्मेट में। देखते हैं, ये हमारा क्रियो सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अभी एक मॉडल क्रिएट करते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद हम इसे शेल करेंगे या फिर डायरेक्टली पहले ऑटो राउंड कर देंगे। इस कंप्लीट बॉडी को हम ऑटो राउंडिंग करते हैं। ये ऑटो राउंडिंग हो गया है, हमारा एक क्यूब क्रिएट हो चुका है। उसे बस हमें अभी शेल में कन्वर्ट करना है। इस तरीके का एक सिंपल पार्ट मैंने कहा यहाँ पे क्रिएट किया है। अब इस पार्ट को अभी हम यहाँ पे STL फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए हमें इसे फाइल में जाके सेव एज करना होगा और यहाँ से एक नेम देना होगा। हमें वर्किंग डायरेक्टरी चूज़ करनी होगी कहाँ पे हमें सेव करना है। उसके बाद फाइल नेम देना होगा
पार्ट फॉर 3D प्रिंटिंग। देन हम यहाँ से टाइप से ड्रॉप डाउन में STL फॉर्मेट चूज़ करेंगे, वो है यहाँ पे एज ए नेम स्टेरियोलिथोग्राफी। जो हमने कहा है उसे स्टेरियोलिथोग्राफी भी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेसलेशन लैंग्वेज भी उसे कहा जाता है। इसे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप देख सकते हो ये जो पार्ट है वो एक नंबर ऑफ ट्रायंगुलर मेश में कन्वर्ट हो चुका है और ये अभी डायरेक्टली हम स्लाइसर सॉफ्टवेयर में भेज सकते हैं। देन हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू।